हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12th के एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है डीप वाटर। डीप वाटर। अब आप बोलो सर इस चैप्टर से हम लोग क्या सीख सकते हैं। ये जो चैप्टर है डीप वाटर, इससे आप काफी सारा लेसन अपने लाइफ में सीख सकते हो। इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो इस कहानी के कैरेक्टर भी हैं, जिनका नाम है विलियम और डगलस। विलियम और डगलस की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम इनके स्टार्टिंग जीवन की बात करें तो काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन इनका रहा। 2 साल की उम्र में इनको पोलियो हो चुका था, पोलियो का सिम्टम आ चुका था। करीब 6 साल की उम्र में इन्होंने अपने फादर को खो दिया। 4 शादी इन्होंने की, इसमें 3 के साथ डाइवोर्स हो गया। तो एक स्ट्रगलिंग लाइफ था इनका, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो शायद टूटना असंभव है। इन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले इन्होंने अपने कमियों पे ध्यान नहीं दिया। इन्होंने मेहनत किया, इन्होंने डिफेंस को ज्वाइन किया, वहाँ भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर वो टीचर बने, वहाँ भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई की, एडवोकेट बने, वहाँ भी अपने जीवन से वो संतुष्ट नहीं हुए। और फिर ये FD रूजवेल्ट है ना, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उसके एडवाइज़र बने, ये सलाहकार। अब आप बोलोगे सर इतना के बाद तो कोई भी आदमी संतुष्ट हो जाएगा, बट ये इंसान वहाँ से भी संतुष्ट नहीं हुए और ये इसके बाद बने जस्टिस। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये अपने जस्टिस करियर में, यानी कि जो जजमेंट का करियर था, ये करीब 36 साल उस फील्ड में रहे। 36 साल 211 दिन, जो एक इतिहास है। ये इंसान 36 साल, मतलब कि 36 साल और 211 दिन जस्टिस के फील्ड में रहा, एक न्यायालय में जज बन के रहा। तो आप समझ लो ये एक इतिहास है। मतलब 36 साल सोचने में भी मतलब बहुत बड़ा लगता है, तो करना तो संभव है। तो इस शख्स ने ये कीर्तिमान हासिल किया है। 36 साल 211 दिन जो है जस्टिस फील्ड में ये रहे हैं, और जो एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। इन्हीं का स्टोरी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। डीप वाटर काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी के भाव को हम लोग समझेंगे। डीप वाटर में विलियम और डगलस ने अपने जीवन के डर के बारे में बताया है। अब बोलोगे सर विलियम और डगलस को भी क्या डर था? इनको भी अपने जीवन में डर था। इसका मतलब ये आपको एक्सेप्ट करना है कि डर जो है हर इंसान के जीवन में होता है। ऐसा नहीं कि डर सिर्फ हमें, मतलब कुछ लोगों के लिए बना है, ठीक है। डर हर के जीवन में होता है, बट कुछ लोग उस डर को ओवरकम कर जाते हैं, है ना। कुछ लोग होते नहीं कि कुछ लोग परेशानी में बिखर जाते हैं, तो कुछ लोग परेशानी में निखर जाते हैं, तो वो निखरने वाले ये शख्स हैं। तो अगर हम लोग विलियम और डगलस की बात करें तो इन्होंने अपने जीवन में एक डर को झेला और उस डर को समाप्त भी किया। वही इस कहानी में हम लोग पढ़ने वाले डीप वाटर में। कहानी में 3 फेज हैं। फर्स्ट फेज जो है वो कैलिफोर्निया के बीच के बारे में है। जब विलियम डगलस महज 4 साल के थे, विलियम और डगलस अपने फादर के साथ ये कैलिफोर्निया के बीच पे गए थे। और समुद्री किनारे पे पानी का वेव्स काफ़ी अप डाउन होते रहता है। तो वहाँ पर जो पानी का वेव था वो उनको पानी में क्या करता है, गिरा देता है। वो पानी में गिर जाते हैं। अब पानी में किसी को भी अकबकी होगा, सफोकेशन होगा। उनके फादर उनको निकालते हैं और मुस्कुराते हैं, और तब से विलियम और डगलस के दिमाग में पानी का डर जो है बैठ जाता है। तो 4 साल की उम्र में ये घटना घटा था। जब वो 6 साल के थे तब तो उनके फादर इस दुनिया में नहीं थे। एक ऐसे शख्स की कहानी आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट फेज में हमने देखा कि विलियम और डगलस के साथ क्या हुआ था। उनको पानी से डर लगना शुरू हो चुका था। ये घटना तब की है जब वो 4 साल थे। इसके बाद विलियम और डगलस हार नहीं मानते हैं, और करीब 10-11 साल के जब वो होते हैं तो निर्णय ले लेते हैं कि उनको तैरना सीखना है। वो YMCA एक करके पूल था, फुल फॉर्म होता है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो YMCA पूल था, वहाँ पर वो गए स्विमिंग सीखने के लिए, पूरी तैयारी के साथ सब कुछ लेके बैठे हुए थे। बट जब भी वो पानी में घुसने जा रहे थे ना, अंदर जा रहे थे, तो उनको डर लग रहा था। वही घटना कैलिफोर्निया वाला याद आ रहा था। तो बहुत देर तक वो वहाँ बैठे रहे, और तब उनके साथ एक दुर्घटना घटा। उसको घटना नहीं, दुर्घटना बोलेंगे।
एक यंग मैन था 18 साल का, कुछ सोचा नहीं, उसको लगा कि लड़का नौटंकी कर रहा है। वो उसको गोद में उठाता है और एकदम पुल के बीचों बीच फेंक देता है, विलियम और डगलस को। अब जहाँ तक पुल की बात है YMCA की, तो उसकी स्टार्टिंग जो गहराई थी वो 3 फीट थी, जहाँ कोई डूबेगा नहीं। लेकिन जो पुल के बीच की जो गहराई थी वो कम 9 फीट थी, और 11 साल का बच्चा आराम से डूब सकता था। अब विलियम और डगलस, जिनको 2 साल की उम्र में भी एक तरह का समझ लो कि पोलियो ही हुआ था, तो पैर उनका उतना बेहतर था भी नहीं, स्ट्रांग था भी नहीं। वो जब पानी में गए और जैसे ही पानी के ऊपर आए तो उनको लगा भाई आज हमको 9 फीट तो तैरना है। मतलब 9 फीट की लड़ाई थी, समझ लो जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। मतलब 9 फीट नहीं तैरे तो मरना फिक्स है। उन्होंने तैरने का प्रयास किया। अब चूंकि तैरना आता नहीं था तो प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। अब मान लो कोई पानी में जाके सांस ले और ऊपर जाके सांस छोड़े तो प्रोसेस गलत हो जाएगा ना। पानी में सांस लेंगे तो पानी भर जाएगा फेफड़ा में। तो उसी तरह इनके साथ हुआ, फेफड़ा में इनका पानी भरना शुरू हो गया। ठीक है, पैर काफ़ी देर तक मारे, क्योंकि पैर थोड़ा कमज़ोर था, वो भी सीज हो चुका था, मानो पैरालाइज मार चुका था पैर में इनका, उस टाइप का फीलिंग था। तो अब विलियम और डगलस जो है उनको लगा कि भाई ये मेरे जीवन का अंतिम समय है, क्यों मैं यहाँ आया। कई बार उनकी माँ ने मना किया था भाई कि जब तुमको पानी से डर लगता है तो तुमको जाना नहीं है। अब ये सारी घटनाओं को सोच रहे थे, तब तक ऐसा उनको महसूस हुआ कि कोई शक्तिशाली हाथ उनको जकड़ लिया। उनको तो लगा भाई यमराज ही आया होगा, अब सीधे ऊपर ही मिलेंगे। कुछ देर के बाद जब उनको होश आया तो वो अपने आप को पुल के किनारे लेटा हुआ पाए, और वो शख्स जिसने विलियम और डगलस को पानी में फेंका था उसने विलियम और डगलस को बचाया। और वो दूसरे शख्स से यही बात कह रहा था कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता था कि ये इसको तैरना नहीं आता है। अब विलियम और डगलस बेचारा समझ लो कि कैलिफोर्निया में तो आधा मरे थे, यहाँ लगभग ख़त्म ही थे। अब तो उनके दिमाग में पानी जो है, पानी का डर जो है पूरी तरह से बैठ चुका था। कुछ देर इन्होंने लॉक रूम में आराम किया, है ना। इसके बाद जब वो घर गए तो इस घटना के बारे में उन्होंने अपनी माँ से बताया नहीं। रीज़न 2 चीज़ है। जैसे हम लोग के घर में क्या होता है कि अगर मम्मी किसी चीज़ के लिए मना की है कि भाई वहाँ नहीं जाना है, और हम लोग थोड़ा एडवेंचर में वहाँ चले जाते हैं और हमारे साथ दुर्घटना हो जाता है, भाई पैर छिल जाता है, चोट लग जाता है, और जाके जब हम लोग मम्मी को ये बात कहते हैं कि मम्मी वहाँ गए थे ऐसा हो गया, तो मम्मी घटना के बारे में बाद में सुनते पहले 2-3 थप्पड़ लगा देती है कि मना कितने वहाँ जाने से। तो समझना क्या है कि अब विलियम और डगलस इस घटना को अपनी मम्मी को बताएंगे तो निश्चित तौर पे मम्मी सुनेगी कम, पीटेगी ज़्यादा। तो डर के मारे उन्होंने उस घटना को अपनी माँ को नहीं बताया। बट उस रात ना वो खा सके और ना सो सके। मतलब समझ लो कि जब लाइफ में कुछ समस्या होता है तो 2 चीज़ पे अटैक होता है, एक तो आपका नींद गायब हो जाएगा और दूसरा आपको भूख लगेगा नहीं। तो विलियम और डगलस के साथ कुछ ऐसा ही अटैक था कि उनको ऐसा लगा कि भाई आज मेरा मतलब नया जन्म हुआ है, मर के बचे हैं। तो उन्होंने फाइनली पानी का जो डर था उसको पूरी तरह से अपने सर पे बैठा लिया। अब बताओ इतना के बाद कोई इंसान दोबारा हिम्मत करेगा, लेकिन इस शख्स ने हिम्मत किया था और इन्होंने तीसरा अटेम्प्ट लिया था अपने डर को समाप्त करने के लिए, विलियम और डगलस। इसलिए इंसान ने इतिहास रचा क्योंकि इनको डर से नहीं डर लगता है। इन्होंने उस डर को समाप्त करने का निर्णय लिया और इस बार उन्होंने स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया। एक इंस्ट्रक्टर लिया जिसने इनको तैरना सिखाया, एक्सेलिंग सिखाया, पैडलिंग सिखाया। और जब ये स्विमर बन गए फिर भी इनके दिमाग में डर था। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि कार चलाना सीख ले फिर भी रोड पे आने में उसको डर लगता है, तो वो डर अभी भी इनके दिमाग में था। अब ये करे तो करे क्या, डर जा ही नहीं रहा है। तो इन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो सही में अद्भुत था। इन्होंने एक झील था वैंड्सवर्थ, उस झील में इन्होंने स्विमिंग करने का निर्णय लिया। लोग कहते हैं ना झील की गहराई कोई मेजर नहीं कर सकता है, उसी झील में इन्होंने तैरने का निर्णय लिया। वैंड्सवर्थ करके झील था। वैंड्सवर्थ झील से जो आइलैंड था, टापू था, उसकी जो डिस्टेंस थी वो 2 माइल्स थी। ठीक है, 2 माइल्स। अब 2 से 3 माइल समझ लो पैदल चलना तो आसान होता है, लेकिन तैरना कितना टफ है। मतलब ये समझो जिंदगी का रिस्क था, या फिर आज वो रहेंगे या फिर उनका डर रहेगा। लेकिन विलियम और डगलस ने इतिहास रचा। वो वैंड्सवर्थ से स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक तैरे, और जब वो उस आइलैंड पे पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पे जब जीत के बाद हम लोग के अंदर का मतलब एक्सक्लेमेशन बाहर निकलता है, वो एक्सक्लेमेशन उनका बाहर निकला था। उन्होंने जोर से चिल्लाया था कि आई ओवरकम माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर को समाप्त कर दिया। तो अगर विलियम और डगलस का जुनून अगर आपके अंदर है
तो निश्चित तौर पे कोई भी डर आपके ऊपर हावी नहीं होगा। आप इतिहास रचोगे तो इस कहानी से हम लोग को सीखना है कि डर से डरना नहीं है ना? उसका सामना करना है। बाकी तो फिर हम लोग ऐड देखते हैं टीवी में, वो सबको साइड करना है। सही मायने में अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो आपको डर से भागना नहीं होगा, डर का सामना करना होगा, तभी आपके साथ सफलता मिलने वाली है, आपको सफलता मिलने वाली है। अन्यथा बहुत लोग असफल हैं जीवन में। अगर सफलता चाहिए तो हम लोगों को सफल इंसान के जीवन से कुछ इंस्पिरेशन लेना भी होगा। विलियम और डगलस, जिन्होंने मतलब स्विमिंग को मतलब अगर वो चाहते तो छोड़ सकते थे, भाई क्यों तैरना, छोड़ो ठीक ठाक है, लेकिन ये छोटा छोटा जो मतलब गिव अप होता है ना, वो आपको मतलब डिमोटिवेट करता है। उन्होंने इसको चैलेंज के रूप में लिया और उन्होंने इतिहास को रचा। अगर आप भी इतिहास रचना चाहते हो तो आपको अपने जीवन में मतलब सफलता पाने के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना कि विलियम और डगलस ने किया था। उम्मीद है ये डीप वाटर का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।